किसान भाइयों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं सरसों की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो जैसा किसान भाइयों आप जानते हैं, सरसों की खेती एक ऐसी खेती होती है जिसको हम बिना किसी रिस्क के और बहुत ही कम पैसे खर्च करके अच्छी खासी यहाँ पर इनकम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसके अंदर ना तो आपको किसी तरह की ज़्यादा खाद डालनी है, ना तो आपको यहाँ पर ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है और ना ही आपको यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो यही सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं, जिसके कारण क्या है कि हम यहाँ पर अच्छी खासी इनकम करते हैं और साथ ही हमें जो मुनाफा मिलता है वो भी यहाँ पर अच्छा मिलता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा सरसों की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में कि आपको सरसों की बुआई के लिए आपको सही समय कौन सा है, सरसों की बुआई के लिए आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है, सरसों की बुआई के लिए आपको खाद का प्रबंधन कैसे करना है, सरसों की बुआई के लिए आपको बीज की मात्रा जो कितनी डालनी है, सरसों में पहले सिंचाई आपको कब करनी है, सरसों की फसल में खरवाए नियंत्रण आपको कैसे करना है, सरसों की बुआई का वैज्ञानिक तरीका कौन सा है। तो आज की वीडियो के माध्यम से A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो किसानों को ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड देखना। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सरसों की फसल में अच्छा खासा उत्पादन भी यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए किसान भाई स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। तो भैया देखिए, सरसों की फसल होती है वो रबी की एक प्रमुख फसल होती है जो कि हमारे देश के अंदर बड़े पैमाने पे की जाती है। कुछ राज्यों में ये खेती जो होती है काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे की जाती है और कुछ राज्यों में ये थोड़ी कम पैमाने पे की जाती है। अगर मैं थोड़ा बात करूँ, जैसे कि राजस्थान हो गया आपका, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो इन राज्यों के अंदर काफ़ी अतिरिक्त पैमाने पर जो है इसकी खेती की जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सरसों की खेती के लिए हमें जो सही समय कौन सा होता है। तो देखिए भैया, 15 सितंबर से लेकर आप पूरे अक्टूबर तक इसकी बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर 15 सितंबर से लेकर इसकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर तक होती है। वो कुछ राज्यों के अंदर मैंने देखा है नवंबर तक भी इसकी बुआई होती है। वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन पर। तो आपको 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई कर देनी है, यानी पूरा अक्टूबर का महीना होता है वो इसके लिए प्रयुक्त होता है। और अगर आपके यहाँ का जो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा गर्मी है तो आप चाहें तो इसकी बुआई नवंबर में भी कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि इसकी बुआई का समय सही में। उसके बाद में कहते हैं कि बुआई से पहले खाद प्रबंधन कैसे करना। तो देखिए किसान भाई, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है कि अपनी खेती के अंदर सड़ी गली गोबर की खाद डलवा देनी है। तो सड़ी गली गोबर की खाद डलवा देनी है, आपके पास अवेलेबल है। अगर सड़ी गली गोबर की आपके पास खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट के 8 से 10 कट्टे अपने खेत में डाल सकते हैं। उसके बाद में देखिए, आप जो ज़मीन का यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर नमी होनी चाहिए। आपकी ज़मीन होनी चाहिए वो पर्याप्त नमी युक्त होनी चाहिए। अगर आपकी ज़मीन पर्याप्त नहीं है तो आप उसके अंदर प्रॉपर पलेवा कर दें। पलेवा करने के बाद आप क्या करें, उसकी जो है यहाँ पर गहरी तरीके से हैरो जुताई करा लें। उसके बाद में आप रूटर से ज़मीन यहाँ बड़े तरीके से भुरभुरी करा लें। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 50 किलो 1 एकड़ की मात्रा में आपको बताता हूँ। आपको 50 किलो DAP ले लेना है, इसमें 20 किलो आपको SSP ले लेना है और इसमें 4 से 5 किलोग्राम आपको सल्फर का यूज़ करना है। इनको तीनों को मिलाकर आपको क्या करना है, या तो आप जो सरसों है उसकी बुआई के समय या जुताई के समय दोनों में से किसी से इसको डाल दीजिए। अगर आपने वर्मी कंपोस्ट या गोबरी खाद डाला हुआ है तो आप खाद की मात्रा को आधी कर सकते हैं, और अगर आपने इस तरह का कोई भी खाद नहीं डाला हुआ है तो आप जितना खाद मैंने बताया इतने यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए किसान भाई, आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर जो किसान होते हैं वो 2 तरीके की सरसों की खेती करते हैं। कुछ किसान जो होते हैं पीली सरसों की खेती करते हैं और कुछ किसान जो होते हैं यहाँ पर काली सरसों की खेती करते हैं। और देखिए दोनों किस्मों का अपना एक अलग अलग महत्व है। अगर मैं काली किस्म की बात करूँ तो ये उत्पादन ज़्यादा देती है, लेकिन अगर इसके मंडी भाव की थोड़ी सी बात अगर करी जाए तो इसका जो मंडी भाव होता है पीली सरसों के मुकाबले 1000 से 1500 रुपये प्रति कुंटल तक थोड़ा कम रहता है। वहीं अगर मैं पीले सरसों की रेट की बात करूँ तो उसका रेट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट ये जो है काली सरसों के मुकाबले थोड़ी कम निकलती है। तो देखिए दोनों के अपने अपने अलग ही महत्व होते हैं। तो कोई किसान यहाँ पर काली सरसों की खेती करते हैं तो कोई किसान यहाँ पर क्या करते हैं, पीली सरसों की खेती भी यहाँ पर करते हैं। तो देखिए फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में हमें पढ़ना है कि भैया हमें बीज की मात्रा कितनी लेनी है। देखिए अगर आप सरसों की काली किस्म की हाइब्रिड वैरायटी का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 800 से 1 किग्रा तक सरसों का बीज यूज़ करना है। वहीं आप अगर सरसों की काली किस्म की देसी बीज की बुआई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 किग्रा बीज 1 एकड़ के अंदर यूज़ करना है। अगर मैं पीली सरसों की देसी किस्म की बात करूँ तो यहाँ पर आप 2 से 3 किग्रा बीज 1 एकड़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखो आपको बुआई जो करानी है वो चाहें तो आप ड्रिल मशीन से भी करा सकते हैं या फिर आप सीधी हाथ से भी यहाँ पर बिजाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो किसान भाई इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि भैया सरसों की फसल में पहले सिंचाई यहाँ पर हमें कब करनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो काली सरसों की किस्म होती है उसको यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर मैं पीली सरसों की बात करूँ तो उसकी खेती में तो हमें सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभार अगर सिंचाई करनी पड़े तो आपको सिंचाई करनी है वो यहाँ पर आपको 45 से 50 दिन के बाद ही करनी है। 45 से 50 दिन के बाद आपको क्या करना है, यूरिया के साथ आपको सल्फर मिलाकर जो है यहाँ पर आपको उसको डाल देना है खेती के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिंचाई कर देनी है। सल्फर डालना वो आपको 90% वाला ही यहाँ पर डालना है। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको सिंचाई कर देनी है। उसके बाद में ज़रूर होता है कि भैया हमें सरसों की फसल में हम खरपतवार नियंत्रण यहाँ पर कैसे करें। तो किसान भाई देखिए सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे बढ़िया आपको क्या करना है, आपको सरसों की बुआई के तुरंत बाद ही यहाँ पर पेंडामेथ्रिन का स्प्रे करा देना है। तो पेंडामेथ्रिन का स्प्रे कराना, थोड़ी डोज कम रखनी है क्योंकि सरसों में जो अंकुरण होता है बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए आपको एक तो तुरंत ही बुआई के बाद तुरंत स्प्रे कर देना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने क्या बदला, आज बुआई करा दी और आपने 6 घंटा या 8 घंटा बाद स्प्रे करा दिया। तो उस स्थिति में देखिए सरसों को थोड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि सरसों के अंदर अंकुरण होता है बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, तुरंत बुआई के बाद ही यहाँ पर आपको पेंडामेथ्रिन का यहाँ पर स्प्रे करा देना है। पेंडामेथ्रिन का स्प्रे आपको कराना, थोड़ी डोज यहाँ पर कम रखनी। यहाँ पर आपको पेंडामेथ्रिन का स्प्रे कराना वो 1.5 ml से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको यहाँ पर स्प्रे करा देना। तो इससे होगा ये कि भैया आपकी सरसों की खेती में किसी भी तरह का कोई खरपतवार नहीं जमेगा और आगे चलकर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो किसान भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सरसों की खेती एक ऐसी खेती होती है जिसके अंदर आप बहुत ही कम पैसे खर्च के अच्छे पैसे कमा सकते हैं। साथ में दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कुछ क्षेत्र के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर बहुत राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी की कमी है, यानी पानी बहुत कम है। तो उस स्थिति में सरसों की फसल यहाँ पर बहुत अच्छी रहती है और ये इस समय लगाई जाने वाली एक प्रमुख फसल भी है। जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करो तो यहाँ पर पानी जल की जो कमी होती है, तो उस स्थिति में राजस्थान के अंदर आपने देखा भी होगा सरसों की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि अगर हमारे जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर अगर पानी की कमी भी है या कम पानी है तो भी हम इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक आध बार जल की आवश्यकता पड़ती सिंचाई की पड़ी या हो सकता है कि आपको एक बार भी यहाँ पर सिंचाई ना करनी पड़े। वो तो मैं एक अनुमान मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है आपको सिंचाई करनी पड़ जाए, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे सिंचाई एक बार भी ना करनी पड़े। तो देखिए बहुत बढ़िया जो है अपॉर्चुनिटी है सरसों की खेती के लिए और 100 से 110 दिन के अंदर आप अच्छे खासे इनकम यहाँ पर कर सकते हैं। आजकल जो सरसों का रेट है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं 6-7 साढ़े 7 हज़ार तक इसका रेट पहुँच जाता है कुंटल। तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा है इसमें करने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें रिस्क फैक्टर कोई काम करता नहीं है, ना तो कोई ज़्यादा बीमारी आती है। माहों का प्रकोप आता है जिसको आप इजीली ख़त्म कर सकते हैं, या फिर फंगस आती है तो उसे भी आप आराम से ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने देखा नहीं होगा सरसों की फसल में पता चला थ्रिप्स आ गया, वायरस आ गई, माइट्स आ गया, चूसे कीट आ गया, इस तरीके की कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आती है। तो यही बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है कि सरसों की खेती के लिए, जिससे कि हम अच्छे खासी इनकम भी कर सकते हैं, साथ में कोई रिस्क फैक्टर भी यहाँ पर काम नहीं करता। तो सरसों की फसल एक ऐसी फसल है जिसको आप बुआई करने के बाद भैया बिना किसी रिस्क के कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे भी यहाँ पर कमा सकते हैं। धन्यवाद।